बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय टीवी के प्रोग्राम ए बी डिबेट में हस्ब मामूल हाजिर हैं ए अदील मिर्जा एंड बी मी यानी बालम अजरब। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू इंतहाई अछूता मुनफरिद, यकीनन आपको पसंद आएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं कि इमरान खान मुक़द्दर का धनी। हो सकता है कि आपको इस मौजू में इतनी गहरी दिलचस्पी हो कि अब आपसे सब्र ना हो रहा हो और आप चाहें कि हम फौरी तौर पे अपने जो है ट्रैक पे आ जाएं। मिर्जा साहब, ये भी तो हो सकता है वो बिलीव ना करें आपकी बात पे, वो किस्मत का धनी उसको ना मानते होंगे। आप मानते हैं वो किस्मत का धनी है, जी जी, लेकिन बहुत से हमारे नाज़रीन ऐसे होंगे जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। मैं आज करवा के छोड़ूंगा। हाँ, ये है कि आप ना कोई तलवार हाथ में पकड़ लें या कोई ऐसा कोई आपके पास हथियार हो जो उनको सर पे मार के बेहोश करके आप उन्हें मनवा लें। सर, मेरे लफ्ज़, मेरी दलीलें, मेरे जुमले, मेरी गुफ्तगू, मेरी बातचीत, मेरी आपसे बहस एंड पर यह साबित करेगी कि इमरान खान मुक़द्दर का धनी है। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान से बड़ा कोई मुक़द्दर का सिकंदर जो है वो नहीं आया। ये आपके ख्यालात हैं, लेकिन जब आप दलाइल देंगे ना जी जी, तो हो सकता है दलाइल आपके रद्द हो जाएं। हो सकता है मैं ही रद्द कर दूं। अगर मैं ना रद्द कर सका, नाजरीन तो इसी काम के लिए बैठे हुए ना, उनकी अदालत वो में आपको तो पेश कर रहे हैं ना, जो आप बातें करेंगे हाँ जी, वो कमेंट भी करेंगे। हाँ जी, ये अवाम की आवाज़ जो है वो ज़बान खल्क़ को नक़ारा खुदा समझो। तो ये आपकी उनकी जो आवाज़ है ना, जी, वो मैं आपके कानों तक पहुंचा रहा हूँ और आपकी वसातत से उन तक लोगों तक पहुंचा अच्छा, रहा हूँ। ये भी ना कोई समझ ले कि कोई मैं इमरान खान का एज पॉलिटिकल लीडर कोई फ़ैन हूँ, कोई फॉलोअर हूँ, मगर मैं चूँकि एक सहाफ़ी हूँ और फैक्ट्स पे बात मुझे करना है। मैं जब तक इमरान खान क्रिकेटर थे, क्रिकेट कप्तान थे, तब तक मैं उनका डाई हार्ट फैन था। अच्छा, जो किस्मत का धनी होता है ना, जी जी, उसके लिए पॉलिटिशियन होना, हाँ, क्रिकेटर होना या कोई और प्रोफेशन होना जरूरी नहीं है। आपने बात शुरू करनी है, अगर आप किस्मत का धनी कह रहे हैं ना, आप उन्हें बतौर पर्सनैलिटी कर रहे हैं ना उन्हें, आपने उनका एज ए क्रिकेटर शुरू करनी है। पॉलिटिशियन पे बाद में आना है। पहले वो पहले क्रिकेटर थे, लोगों के हीरो थे। मेरी बेस ही वो है। बाद में पॉलिटिशियन बने। हाँ जी, आप बिस्मिल्लाह करें क्रिकेट से और मुझे ये बताएं वो किस्मत के धनी कैसे थे। अच्छा, मैं आपकी बात को ही जो है वो आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मेरा जब तक ये जो इनके मामलात हैं वो मैं शुरू ही क्रिकेट से करना है, क्योंकि क्रिकेट में वो मेरे हीरो थे, कौम के भी हीरो थे। लेकिन पॉलिटिकल उनका जो करियर है उस पर आकर मेरा इख्तलाफ है उनसे और मैं उन्हें वहाँ नहीं। पॉलिटिक्स से बाद में आएंगे, आप पहले क्रिकेट पे ही रहें। अब जो मेरी फर्स्ट जो मैं इसमें शर्त है और जो दलील है मेरी, वो 92 का वर्ल्ड कप है कि जिसको जीतने के बाद में जो इमरान खान को पसंद नहीं भी करते थे वो लोग भी, आम पाकिस्तानी भी, क्रिकेट फैंस तो अलग है, आम पाकिस्तानी भी इमरान खान के दीवाने हो गए थे और उनके जो है वो मुरीद हो गए थे, उनके आशिक हो गए थे, उशाक हो गए थे। वो सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप है। लेकिन मुझे बताइए कि 92 का वर्ल्ड कप जो है उसमें पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी क्या थी राउंड मैचेस में? बताइए कहाँ थी पाकिस्तान की टीम? तो इसमें किस्मत की धनी टीम हुई या इमरान हुए? आगे आइए सर, कप्तान जो है उसकी अपनी कारकर्दगी, उसकी चालें, उसकी टैक्टिक्स, उसके साथ साथ किस्मत पे रोल प्ले आ जाते हैं। इस पे आ जाए। अब मुझे आप कहा ना कप्तान की कारकर्दगी, जी, आप मुझे ये बता दें इमरान खान की 1992 वाला जो वर्ल्ड कप है, उनकी अपनी पर्सनल कारकर्दगी क्या थी? सर, अपनी पर्सनल उनकी जो है वो 90 उन्होंने आजमाए वन डाउन पर बहुत से बैट्समैन, सलीम मलिक, एजाज अहमद वगैरह वगैरह, मियांदाद, लेकिन आप इसके बावजूद बात पर्सनैलिटी की हो रही है, ना कि उनके वन डाउन की या ओपनर्स की। सर, आपने ये फिर तो आप पूरी टीम पे आ गए ना। बात टीम की नहीं हो रही, बात आपने पर्सन की है कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किस्मत के धनी है। वन डाउन पे आके उन्होंने 72 रन किए। कब? इसी 92 के वर्ल्ड कप में, फाइनल में नहीं किए सर, उससे पहले जब ये फेल हो गए। टोटल जिनका स्कोर था ना, हाँ जी, या जो टोटल विकेटें थी ना, जब आप वो निकालोगे ना एनालिसिस उसके, तो आप जो आप दावा कर रहे हो ना कि वो, अच्छा जो होता है ना किस्मत का धनी, जी जी जी, उसकी कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। चाहे आपसे अपने सवाल का खुद ही जवाब अब मुझे इसमें कोई ठीक हो गया। हाँ जी, अब आपने कहा जी वो किस्मत के धनी है। जी जी, मुझे ये बताएं, वर्ल्ड कप जीतने के अलावा अभी क्रिकेट बहुत खेली है ना उन्होंने, कहाँ आपको लगा वो किस्मत के धनी है सर? अच्छा, एक बात मैं आपसे ना जी 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 जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो वकार यूनुस वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप हुए थे, वो वाकया मेरे नाज़रीन को आप जरूर बताइएगा
ताकि उससे ना इसकी किस्मत जिधर आप जा रहे हैं ना, जी, जी, आपको जरा आसानी हो जाएगी। मुकद्दर का धनी इमरान खान, मुकद्दर का सिकंदर, किस्मत का धनी वो यूं है कि जिस वक्त 92 का वर्ल्ड कप होने जा रहा था, पूरी दुनिया में उस वक्त तक धाक बैठ चुकी थी वसीम अकरम और वकार यूनुस की, और 2Ws दुनिया ना माने, ठीक है जी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो आर्टिकल्स लिख रहे थे, इन बोथ ऑन रिकॉर्ड, कि उसने लिखा कि जनाब ये 2Ws जो हैं परखचे उड़ा देंगे दुनिया भर की बैटिंग के। अच्छा, एक डब्ल्यू जो है वो स्विंगिंग यॉर्कर मारता है, वकार यूनुस बेबस कर देता है, और दूसरा जो है वो सोने पे सुहागा है कि वो स्विंगिंग बाउंसर करता है, वसीम अकरम। यानी कमाल है कि यानी स्विंगिंग बाउंसर। तो ये दो वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान भी कहलाया इसी वजह से। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि, और दुनिया मान रही थी कि जनाब ये दो 2Ws के सामने दुनिया की बैटिंग नहीं खड़ी होने वाली। हुआ क्या, जब टीम यहाँ पहुंची, ये गैर मुसद्दिका है, लेकिन मेरे पास ये स्टोरी थी और सारा साल से है, और मुझे नहीं मालूम कि वकार यूनुस अब तक क्यों चुप साधे हुए। अब तो खुद वो एक बड़ा फिगर है, लेकिन वो सिर्फ इशारा दिया, खुल के बात नहीं की। मैं खुल के बताने जा रहा हूँ दोस्तों को कि जब टीम पहुंची, क्योंकि हमारे कप्तान जो थे ये रिटायर हो चुके थे, फिर वापस लाए गए थे, कप्तानी दी गई थी कि ये वर्ल्ड कप जीत के लाएं आप ही से उम्मीद है, आप जाइए। वकार यूनुस जो है उस वक्त तक उनके कॉलर खड़े थे मियादाद की कप्तानी में। मियादाद एक ऐसे प्लेयर थे जो सबको बकअप करते थे, खिलाड़ियों के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाते थे, खुशियों में जो है वो शेयर करते थे। इमरान खान का टोटल एक मुख्तलिफ अंदाज था कप्तानी का। जब ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पहुंचे तो इन्होंने इंतखाब आलम से कहा कि भाई लड़कों को पैगाम दे दें कि सब लड़के मिसाल के तौर पर 3:30 बजे नेट के लिए जो है ना ग्राउंड पे आ जाएं। अब सारे लड़के, चूँकि वो इमरान खान के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ थे, सब पहुँच गए। वकार यूनुस नहीं पहुँचे। वकार यूनुस जनाब 10-15 मिनट के बाद में जनाब उनके कॉलर खड़े, मुंह में च्युइंगम है, रंग बिरंगे मोजे पहने हुए हैं, नेकर पहने हुए चले आ रहे हैं, जो उनका स्टाइल होता था। अब इमरान ने इंतखाब की तरफ देखा, कहा इसको बुलाओ इधर। अब वो बुला लिया उनको। मुझे जिस तरह से रावी ने रिवायत बयान की, मैं उसी तरह से पेश कर रहा हूँ। मैंने अपना कॉलर भी खड़ा कर दिया। तो वो उन्होंने जनाब बुला लिया और पूछा लड़के को, वकार को, हाँ भाई क्या टाइम दिया था? बोला वो कप्तान बस ऐसे ही थोड़ी आग लग गई, देर हो गई, कुछ भी रीज़न दिया। कप्तान ने कहा आप वापस आए कमरे में। कप्तान गो बैक टू रूम। मैं सर अब हो गई, आई एम सॉरी। गो बैक टू योर रूम, गो बैक टू होटल। कहाँ भाई? गो बैक टू होटल। यस। वो चले गए जी, वकार यूनुस को रवाना कर दिया। होटल पहुंचते ही इमरान खान ने पहला काम हेडक्वार्टर फ़ोन किया और कहा कि मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, इनडिसिप्लिन्ड है, इसको वापस बुलाएं। यानी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कमर में छुरा भोंक दिया इमरान खान ने, वकार यूनुस को वापस कर दिया। ये एक हिडन स्टोरी है जो आज तक लोगों को नहीं मालूम। ये यहाँ तक तो बात आपने कहा था किस्मत के धनी। जी जी जी। लेकिन आप साबित कर रहे हैं कि वो हट धर्म एक कप्तान थे। वो ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं सियासत की तरफ। नहीं, अभी किस्मत का धनी होना तो रह गया। किस्मत के कहाँ, किस्मत कहाँ? वकार यूनुस जैसे प्लेयर को वापस भेज दिया, एक उसकी जगह एक थका हुआ जो है स्पिनर वहाँ बुलवाया, और फिर वर्ल्ड कप में टीम बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी, और फिर आप फाइनल जीत के जब कप्तान लेके खड़े हुए ट्रॉफी, तो वो ये किस्मत, इसलिए आप कह रहे हैं किस्मत का धनी हो, वरना वो तो टीम आपकी किसी जगह नहीं थी। अच्छा जी। और कोई वाकया क्रिकेट का तो नहीं है जिसमें आप नहीं, बहुत सारे हैं लेकिन नहीं कर रहे। अब सियासत पे आ जाए। अब सियासत पे आ जाए। अब सियासत में जिस वक्त इमरान खान सियासत में आए और उनको कभी बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं जीते, फिर वो एक वक्त आया, लोग कहने लगे कि जनाब ये तीसरी जो शेरवानी है, ये इनकी तीसरी शादी पे शेरवानी की बातें हो रही थी कि जी इमरान खान ने कहा जाता था कि आप वजीर आजम नहीं बन सकता, वजीर आजम नहीं बनेगा। इमरान खान के साथ ये चक्कर न लगाना, इमरान खान आपको नजर नहीं आता, मगर ये किस्मत का ऐसा धनी है कि जो सोच लेता है वो करके छोड़ता है। और फिर लोगों ने देखा कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम भी बन गया। ठीक है, ये मैं आप ये दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं करता, ठीक है। इसके बावजूद जी मैं आपकी बात को एक फर्ज के तौर पर तस्लीम करता हूँ। शुक्रिया। ये तो चूंकि बातें हो चुकी हैं, चीज़ें हो चुकी हैं, आप उनको किस्मत का धनी इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें वर्ल्ड कप जीता और वजीर आजम बन गए। जी जी। आप मुझे बताइए, जेल से बाहर आएंगे, दोबारा वजीर आजम बनेंगे? यहाँ है किस्मत का धनी। अब बताएंगे ना, पिछली जो बातें हैं वो तो सारी बताते हैं सर, शवाहिद बाद में जो खबर छप गई वो तो सबने पढ़ ली। जी जी। अब जो छपनी है कल, वो जब बताएंगे तो मैं फिर आपकी बात। सर शवाहिद
शवाहिद जो पिछला माजी का रिकॉर्ड है, मैं ये समझता हूँ कि यकीनन इमरान खान जो है वो एक बार फिर से, पहली तो ये कि वो बाहर आएंगे, जिस अब हम फ्रेम में उनको देख रहे हैं कि वो जेल में है और बाहर आता हुआ नहीं देख रहे, तो जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है बनेंगे। और मतलब ये कि इमरान खान न सिर्फ ये कि बाहर आएगा, बल्कि यही इस्टेब्लिशमेंट उसको दोबारा इख्तियार पे बिठाएगी। ये जी ट्रैक रिकॉर्ड है, वैसे हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जैसा ये कह रहे हैं ना वैसा ही हुआ है, माजी में तो ऐसा ही होता रहा। और बिल्कुल इस वक्त बहुत बड़ा प्रेशर डाल दिया उन्होंने। आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। सर ये जो मुजीबुर रहमान का किस्सा छेड़ के इमरान खान ने दबाव डाल दिया है। एक ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि ये है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, और इमरान खान को चूंकि ये हमारे कोलीग हैं, किस्मत का धनी। और वन ऑन वन हमने सर बैठ के बातें की हुई हैं। हाँ जी, वन ऑन वन इन्होंने बातें की हुई हैं। मेरा भी बड़ा उनके साथ उठना बैठना रहा है। मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसके साथ ही इसका फैसला जो है वो आवाम पे ही छोड़ते हैं, हमारे नाज़रीन पे छोड़ते हैं। सर आप सबके सामने है, मेरे दलाइल, मेरी दलीलें, सब कुछ मौजूद है। हमारा प्रोग्राम, हमारा ये रिकॉर्ड पे रहे, और अगले प्रोग्राम तक के लिए अदिल मिर्ज़ा और बालब को इजाज़त दीजिए। वक्त हमने बहुत ज़्यादा ले लिया, मौजू बड़ा जो है वो कुशादा था, लेकिन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।